एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है ये डील करता है इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट नॉ इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस के ऊपर। ये जो ज्यादातर फॉर्मूले है ये इसमें बहुत स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कौन सा फॉर्मूले को कैसे ढंग से हम याद में रखें इजी तरीके से। तो यही मैं आज के लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो नॉ इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस है इसमें तुम लोगों ने एकदम आसानी से क्या करना है, इसके तीन चीन के अपन सबसे पहले ग्रुप बनाना है। तो ये जो पहले तीन फॉर्मूले है जैसे कि इसका एक ग्रुप बना लिया, फिर ये जो नेक्स्ट तीन है ना इसका एक ग्रुप बना लिया, फिर ये जो नेक्स्ट तीन है इसका एक ग्रुप बना लिया। अब ये जो पहले तीन है इसको कैसा लिखता हूं मैं, तीन टोपी वाले, ये जो नेक्स्ट तीन है ये है सपोज विदाउट टोपी वाले, और ये जो तीन है ये है टोपी विथ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले। एकदम आसानी से याद में रख सकते हो। तीन टोपी वाले, मैं टोपी को स्क्वायर रूट को टोपी बोलता हूं, तो तीन टोपी वाले, तीन विदाउट टोपी वाले और तीन टोपी विथ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले। अब डेफिनेटली सिंगल इंटीग्रेशन है तो तुम लोगों को यहाँ पे dx लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि dx है इसीलिए इंटीग्रेशन है। तो dx लिखना तुम लोगों ने कभी भी भूलना मत। dx बोले तो स्मॉलेस्ट डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ दैट वेरिएबल जिससे तुम लोग इंटीग्रेट करें। जैसे इंटीग्रेशन x से कर रहे हो इसलिए dx यहाँ पे लिखना बहुत ही जरूरी है, तो इसको तुम लोगों ने लिखना मत भूलना। तो अपन ने क्या किया अभी तक, अपन ने सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक लिख लिया। देन अपन ने तीन तीन का ग्रुप बनाया। बाद में पहला जो तीन का ग्रुप है वो है टोपी वाला, दूसरा जो तीन का ग्रुप है वो है विदाउट टोपी वाला, और तीसरा जो तीन का ग्रुप है वो है टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाला। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले तीन फॉर्मूले से। ये पहले तीन फॉर्मूले में तुम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद में रखना है, वो है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। जस्ट लाइक कांस्टेंट इज a एंड वेरिएबल इज x, सो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अब इसको इधर उधर करते हुए साइड चेंज। सो सेकंड फॉर्मूला इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड थर्ड इज जस्ट लाइक डेफिनेटली x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेरी इजी। अब इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो पहला फॉर्मूला है ये ज्यादातर तुम लोगों ने याद में रखना है कि पहला फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, और ये जाता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a में। अब अगर टोपी के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर नहीं है तो इसको सीधा सीधा लिख लेने का log ऑफ x प्लस टोपी, हियर इट इज आल्सो log ऑफ x प्लस टोपी। अब टोपी के अंदर क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड हियर इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होने के कारण प्लस। वेरी इजी। सो तीन टोपी वाले जो है उसमें एक ही फॉर्मूला याद में रखो, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अगर ये आता है तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a में जाएगा, और नहीं आता है तो सीधा सीधा log ऑफ x प्लस टोपी, log ऑफ x प्लस टोपी। वेरी इजी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट तीन है टोपी सॉरी विदाउट टोपी वाले। ये विदाउट टोपी में अब तुम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला याद में रखना है, इसमें तुम लोगों ने एक ही फॉर्मूला याद में रखना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। अब इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड नेक्स्ट विल बी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरी इजी। अब ये तीनों में तुम लोगों ने एक ही फॉर्मूला याद में रखना है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर ये आता है तो इजीली तुम लोग इसको याद में रख सकते हो, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। और अगर इन केस वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, यू कैन से कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, ये अगर आता है तो ये लगेगा, नहीं आता है तो वेरी इजी, 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a। हियर इट इज log ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो यहाँ पे है ना x माइनस a अपॉन x प्लस a। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जैसा यहाँ पे अपन ने x माइनस a अपॉन x प्लस a लिखा तो यहाँ पे a माइनस x अपॉन a प्लस x मत लिखना, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आता है a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस, राइट। सो होप सो दिस 6 फॉर्मूलेज आर वेरी वेल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब जो इधर के टोपी में तुम लोगों ने सीक्वेंस लिखा है वही सीक्वेंस यहाँ पे लिखना है तुम लोगों ने। तो जैसे कि इधर का पहला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको इधर उधर करना है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड हियर इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
तो पहले 3 फॉर्मूले टोपी वाले, दूसरे 3 फॉर्मूले विदाउट टोपी वाले और तीसरे 3 फॉर्मूले टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले। तो ये देखते हैं, तो इसके अंदर तीनों भी फॉर्मूले में x/2 x/2 x/2, हियर इट इज टोपी 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 स्क्वायर। टोपी के अंदर जो इधर दिख रहा है वो इधर लिख लो, a² minus x² x² minus a² and here it is also x² plus a²। देन तीनों भी फॉर्मूले में आएगा a²/2 a²/2 a²/2। फिर वंस अगेन यहाँ पे टोपी के अंदर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, इसलिए जैसा वहां पे पढ़ा वही अप्लाई करना। तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर आता है तो ये जाएगा क्या में साइन इनवर्स ऑफ x/a में प्लस। अब टोपी के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर नहीं है तो ये जाएगा log ऑफ x प्लस टोपी, हियर इट इज आल्सो log ऑफ x प्लस टोपी। टोपी के अंदर क्या है x² माइनस a² और यहां पे टोपी के अंदर क्या है तो x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बात आती है यहां पे बीच में साइंस की। अगर तुम लोग का सीक्वेंस बराबर यही है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर x² माइनस a² x² प्लस a² तो बीच में आएगा प्लस माइनस प्लस, या तो फिर दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू इजी ढंग से और याद में रखने के लिए, जो तुम लोग की कांस्टेंट टर्म है जैसे कि कांस्टेंट a, तो ये a के बाजू का साइन, जैसे यहाँ पे a के बाजू का साइन प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ पे a के बाजू का साइन माइनस है तो माइनस लिखो, या तो फिर यहाँ पे a के बाजू का साइन प्लस है तो प्लस लिखो, वेरी इजी, राइट। तो इन दिस वे ये 9 के 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूले अगर तुम लोग ऐसे वे से जैसे मैंने पढ़ा है, लगे तो एक बार मैं और रिवाइज करके देता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 से लेकर तो 9 तक लिखा, फिर यहाँ पे 3-3 के ग्रुप बनाए, ये पहला 3 का ग्रुप, ये दूसरा 3 का ग्रुप और ये तीसरा 3 का ग्रुप। जो पहला 3 का ग्रुप है उसको मैंने बोला 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी वाले और 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले। तो पहला जो ग्रुप है टोपी वाला, उसके अंदर पहला फॉर्मूला कैसे, एक ही फॉर्मूला याद में रखना है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अब ये हो गया तो अब बाकी का तो तुम लोग साइन चेंज करके इधर उधर ही लिखना है, तो डेफिनेटली x² माइनस x² एंड x² प्लस a²। अगर तुम लोगों को टोपी में कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर दिखाई देता है तो वो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a में, और अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो फिर डेफिनेटली लिख लो log ऑफ x प्लस टोपी, log ऑफ x प्लस टोपी, टोपी में जो है वो लिख हो गया। फिर 3 है विदाउट टोपी वाले, विदाउट टोपी में तुम लोगों को एक ही फॉर्मूला याद रखना है x² प्लस a², ये जाएगा 1/a into tan inverse of x/a में, और अगर तुम लोगों को x² प्लस a² विदाउट टोपी में नहीं दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली फिर वो फॉर्मूला जाएंगे log में। सो हियर इट इज 1/2a log ऑफ एक x² माइनस a² है तो ये आएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, लेकिन यहाँ पे याद ना रखना, यहाँ पे a माइनस x मत लिखना, यहाँ पे उल्टा है a प्लस x अपॉन a माइनस x। अब बचे हुए 3, ये है टोपी विथ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले, तो इसके अंदर तुम लोगों ने x/2 लिख लिया, टोपी लिख लिया। ज्यादातर तो तुम लोगों ने जो इधर का सीक्वेंस रखा है वही यहाँ पर रखना। तो हियर इट इज a² माइनस x², टोपी के अंदर x² माइनस a² x² प्लस a²। फिर अपन ने लिखा तीनों भी फॉर्मूले में a²/2 वही का लिखा। टोपी के अंदर अगर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है तो ये जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a में, और टोपी के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर नहीं है तो वो डेफिनेटली जाएगा log ऑफ x प्लस टोपी, log ऑफ x प्लस टोपी, वही है जो अपन ने पहले 3 में देखा। अब रहा बीच का साइन, जैसा मैंने तुम लोगों के 9 फॉर्मूले पढ़ाए वो जैसा मैंने पढ़ा वैसा तुम लोग सिर्फ एक बार इसको लिख के देखो, जैसा का वैसा, जैसा मैंने पढ़ा। जैसे 1 से लेकर तो 9 तक लिखो, फिर 3, फिर सारे इंटीग्रेशन साइन निकाल लिए, फिर सारे इंटीग्रेशन साइन निकालने के बाद 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी, फिर 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल, ऐसा ही जस्ट सेम टू सेम तुम लोग एक बार लिख के देखो तुम लोग इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर बीच में का साइन कैसे याद में रखना, एक बार तुम लोगों ने लिख के देखने के बाद ये सीक्वेंस तुम लोगों का ऑटोमेटिकली ध्यान में रहता है। सिर्फ ये लेक्चर को देख के खत्म मत कर लेना, जैसा मैंने पढ़ाया वैसा तुम लोग एक बार लिख के देखो, तुम्हारे कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाते हैं और ये तुम लोग कभी भी इसमें कंफ्यूज होंगे नहीं। सो दैट्स एनफ। अब
यहाँ पे ये सीक्वेंस तुम्हारे याद में रह ही जाता है, बट इनकेस नहीं रहता है, याद में रहता है तो फिर डेफिनेटली प्लस माइनस प्लस, लेकिन नहीं रह रहा याद में तो ये जो कांस्टेंट है ना इसके बाजू का साइन देखो, इसके बाजू का साइन प्लस है इसलिए प्लस लिखा, बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखा, और कांस्टेंट यानी a के बाजू का साइन प्लस है इसलिए प्लस लिखा हो गया। So hope so you guys understood all those things. Thank you very much for going through all those things and giving me time. अगर तुम लोगों को मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, 11th 12th मैथमेटिक्स हो, जेई के कुछ क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट, आईएएस या और भी कोई पीएससी एग्जाम्स है, इनके जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर तुम लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो वो डेफिनेटली तुम लोग कमेंट सेक्शन में हमको डाल सकते हो। और ये जो भी तुम्हारे कमेंट्स वगैरह रहेंगे ये डेफिनेटली गो थ्रू होने के बाद तुम लोग के जो भी क्वेरीज है या तो फिर तुम लोग मुझे पर्सनल नंबर पे भी मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, डेफिनेटली इसके ऊपर तुम लोगों को सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और भी हम वीडियो लेक्चर्स और डालने वाले हैं ऐसी छोटे छोटे ट्रिक्स के ऊपर जो बेसिक्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, या 11th 12th में या जेई में या गेट पॉइंट ऑफ व्यू, तुम लोगों को ये बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू सो मच।